हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, भारत ने पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज देखकर पाकिस्तान की फटी आंखें, खाली फटी आंखें नहीं, कापी टांगे नहीं, कमेंट सेक्शन में मैंने कई कमेंट्स पढ़े जो सो कॉल पाकिस्तान से आए हैं, जिसमें वो कह रहे थे ये हाइपरसोनिक थोड़ी कोई है। मैंने कहा भैया ये पाकिस्तान से, तो कईयों ने इसको मानने से इनकार करने की कोशिश की कमेंट सेक्शन में, और मैं समझ गई भैया कहाँ से ये कमेंट्स आ रहे हैं। जब ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने हाइपरसोनिक लॉन्च किया, मुझे पक्का पता था ये शुरू होगा पाकिस्तान का, जिसके जो बोलते हैं रोना धोना शुरू होगा पाकिस्तान उनका वो मानने को तो यार उनके लोग तो वेट कर होते हैं कि जल्दी से हम बाहर निकले और लोगों से पूछें। मैंने कहा वाह यार, इंडिया इतनी जनरेट करा लाइवलीहुड लोगों, पाकिस्तान के लोगों के लिए। इट इज नहीं, मुझे यहाँ तो इधर तो नहीं पता कि इनकी फटी आंखें और कापी टांगों में ये मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, पर हमारे खुद के चैनल में कमेंट्स आ रहे थे जिसमें वो मानने को तैयार नहीं है। वहां पे उसमें मैं कह रही हूँ हमारे चैनल में, वही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान से आए हैं, यही तो मैं बोल रही थी। तो वो मानने को तैयार, सामने लाइव वीडियो भी लगा दो तो उनको समझ नहीं आएगा। नहीं, और उसमें जिसमें हमने रिएक्शन किया था वो पाकिस्तान का, जिसमें ये पाकिस्तान की ट्रेन थी, तो उसमें भी भैया इतने कमेंट्स पाकिस्तान से आए हैं और कई लोगों को इतनी तकलीफ हुई है मेरे रिएक्शन से, मेरे रिएक्शन को। देखिए, जो कंट्री डूब रही है और जो गरीब हो रही है उसको दुख तो होगा। तो और मैंने कहा था वो 40 साल पीछे जा चुके हैं। दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू इंडिया अगर वीजा मिलता है, एंड दे कैन चेक देमसेल्व्स कि इंडिया कहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली, खुद चेक करके देख लो भाई। उनको ये नहीं पता चला, और उनकी सच्ची में वो वाली ट्रेन लग रहा था जो चाइना ने भी भेजी है, उसके बाहर से भी अंदर से ऐसे लग रहा था किसी पुरानी ट्रेन में बस ये सीटे वीटे लगाकर दे दिए, क्योंकि वो उसमें जो अंदर का जो लुक था ना, वो लग ही नहीं रहा था नई ट्रेनों की तरह। जैसे हमारी यहाँ वंदे भारत बनी हुई है, उनके लुक्स तो देखो, उनकी अंदर की बाहर की बॉडी तो देखो, इनकी तो बॉडी में लग रहा था कोई पुराने जमाने की ट्रेन के वो अंदर अपडेट करके इनको तो वो रियलिटी से बुरा क्या मानना। बट बुरा क्या मानना भैया, सच सच सुनने की ताकत रखो, हिम्मत रखो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 नाउ गॉन। वो कह रहे ऊपर वो ढक्कन के साथ में चला गया था, बताऊंगी अगर नहीं पता। साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से डीआरडीओ कहा जाता है, उसने ये लो एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और रक्षा क्षेत्र में भारत ने इतिहास रचा। भारत ने यह हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण 1500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल। और इससे पहले ये मिसाइल सिर्फ रशिया के पास था, ये बात भी बताई जा रही है। ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज मिसाइल की है रफ्तार। भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है, और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है, और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। इंडिया में ये तकरीबन ये बजट जो है उनकी मुसल्लह अफवाज का 26 से 27% बढ़ चुका है। सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बाय द वे मैं आपको बताऊं। लेकिन पाकिस्तान में भी खलबली होगी, और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तुम्हारी औकात होगी तो करोगे ना। अदायगी है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज एरिया में बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, 70-75% जो है वो तो पाकिस्तानी फौज खा जाती है। मिसाइल जो है ये, इसकी जो स्पीड है, कहा जाता है कि इट्स 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। कहा नहीं जाता, दैट इज ट्रू। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके इतिहास रच दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का वीडियो पोस्ट करके भारत की ऐतिहासिक सफलता का ऐलान किया। भारतीय मिसाइल 1500 किलोमीटर तक कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इसकी गति करीब 6 मैक की है। इसके साथ ही भारत अब रूस, चीन और अमेरिका के उस चुनिंदा समूह में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। भारत की इसी ताकत से पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उससे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को परमाणु
या परंपरागत हमले से तबाह किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक क्या बोला जाता है, क्या बोला ये बोला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का DRDO किया है पढ़ाई फ्रॉम मगर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड DR जब बोल सकता था, DO क्यों नहीं बोल सकता ये था? जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डॉक्टर डू नहीं बोलेगा, DR डॉक्टर डॉक्टर डू 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है, उनके लिए वो इसको इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स ये तो पता नहीं क्या बोला। कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पे भी काम किया है। कुछ खाना भी नहीं क्या करता रहता। स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके वाकई में पीछे बुक्स हैं कि इसने वो नकली स्क्रीन लगाया? सैटेलाइट मिसाइल भी भारत है, वही बताओ। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। वो तो स्पेशल इनको करना पड़ता है पाकिस्तान वालों को दिखाने के लिए। बड़े पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़े दिख ही लिखे हैं, they won't show रहा the है। बोलने से पता चल रहा है कितने पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको दिखाना पड़ता है सब। इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 1 किलोमीटर है, नॉट रॉन्ग, तो 250 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है तो 250 नहीं बोले मगर 250 मीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। अच्छा। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के इतना पास डका रहे हैं, पका रहे हैं, लग रहा है खाना खा के आया। वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ओह माय खाना खा गॉड, के आया इंडिया हूँ, आपको ये पता मजे की बात है। MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम पहले से था। अब इंडिया बोल रहा है कि कोई और? इंडिया बोला। इंडिया पहले से है। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। तुम निकल रहे हो ढूंढने के लिए, हम बना रहे हैं। और ह्यूज डिफरेंस। पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली चाइनीज और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के बेलारूस नहीं, बेलारूस चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही, ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का। अच्छा, यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के रिजीम्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। पॉलिटिकली, एंड बाय पॉलिटिकल करेक्ट पाकिस्तान के लोग ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान लोग ऐसे बोलते हैं पॉलिटिकली, कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहेगी मैंने 5 किलोमीटर तक मिसाइल, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। अरब वर्ल्ड एक खतरा है वेस्ट के अंदर। अच्छा, तुम दोगे बना के उसको, जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है। आप देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है, ठीक है जी। इरिटेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो था, तो हमें पता है अमेरिका कंट्रोल करता है तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स को, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी रही हैं इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। रोले भाई, ये जेनरिक बातें कर रहा है, हाइपरसोनिक से हट चुका है अभी, वो रो रहा है।
came to do hypersonic cruise में चला गया, ballistic उसको चला पता ही गया। नहीं, कुछ knowledge ही नहीं। मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है। एक Move हमारी out of strategic hypersonics। है और हम अपनी वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। जनरिक बात है। पाकिस्तान कहेगा जी कि हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान का इवन के जो टेक्टिकल मसाइल हैं न सर उसके हवाले से भी वो हैं, जैसे इंडिया के पास प्रहार के नाम से एक मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर रेंज है। फिर बंदे से ये न्यूज सहन नहीं हो पा रही रे, जनरिक बातें कर रहा है हमारे पास नहीं, ये और उसको इतनी तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए इसलिए हम नहीं बना पाते, नहीं तो हमारे लिए तो यूं है। देखिए इससे तुमने जितना भी कुछ बनाया ना वो भी चोरी से ही बनाया था, जो तुम बड़ा न्यूक्लियर करते हो वो भी चोरी से ही किया था बहुत ही तुमने। अच्छी न्यूज़ है। और अगर कोई आपका जो अपोनेंट है अगर कुछ न्यूज़ ऐसे निकालता है, जैसे ये आया था कि चाइना का बोलना ये है कि हमने जो है अपना F-39 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रिलीज़ किया था, उसके हमने ये भी रिलीज़ किया था अपना डिफेंस सिस्टम जो हाइपरसोनिक्स को उड़ा सकता है, उसके बाद इंडिया हाइपरसोनिक कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक करोगे तो हमारा एयर डिफेंस उसे इंटरसेप्ट कर लेगा, जो वो घबरा है, नहीं तो किसी को बोलने की क्या जरूरत है, तो तुम्हारे पास है, तुम चुप बैठे रहो, चुप बैठो तुम। पर तुमने जब हमने कर लिया उसके बाद तुम ये बोल रहे हो तो मतलब तुमको तकलीफ हुई। उनको तकलीफ हुई है, बहुत अच्छी बात है, हाइपरसोनिक्स आ गए हैं और बड़ी रेंज होगी। और उसके बाद जैसे एक चीज रह गई हमारी वो है एयरप्लेन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस जो स्टेल्थ हो, उस पर अभी काम बड़ी तेजी से हो रहा है, हमें पता नहीं होता, हमें क्या पता था हाइपरसोनिक के काम हो रहा है, हाइपरसोनिक हो गया, एकदम से न्यूज आ गई, एक आध साल पता लगा कि हमारा स्टेल्थ प्लेन भी आ गया। हु नोस, ये अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, व्हिच इज वेरी नाइस। यस एग्जैक्टली। और देख लो चाइना को भी प्रॉब्लम हो रही है और इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम रही तो दिख ही रहा है, ये तो पूरे भटक ही गया। ये तो अपने ही बातों में लग गया, पाकिस्तान का रोना लेके कि भैया हमारे ऊपर तो सैंक्शंस है, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।